ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पेड़ पौधा है, ट्रीज हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये सब है। अब ये क्या होगा, इधर से क्या होगा, इरोजन करके जो इग्नियस रॉक्स था वो मानो टूट टूट के बिकॉज ऑफ वेदरिंग कंडीशन वो क्या होंगे, नीचे आएंगे और क्या होंगे, जहां पे डेप्थ मिलेगा वहां पे वो क्या करेंगे, सेटल डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, वो सेटल डाउन कर देंगे। अभी अपने साथ क्या करेंगे, प्लांट को भी लाएंगे, फिर इसी तरह क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए होता जाएगा। ठीक है, जब ये प्रोसेस होते जाएगा क्या होगा, एक ही प्लेस पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जिस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बने, एक लैटिन वर्ड से बना हुआ। इग्नियस रॉक्स भी क्या है, इग्नियस भी क्या है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। सेडिमेंट्री भी क्या है, सेडिमेंटम एक लैटिन वर्ड है जिससे मिला हुआ, जिसका मतलब होता है सेटल होना। ठीक है, अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में ध्यान दो, क्या लिविंग प्लांट एनिमल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे, हाँ बेटा पाए जाएंगे। ठीक है, क्या इग्नियस रॉक्स में प्लांट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद हम लोग आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अब देखो यही रॉक्स है, क्या होगा, अंदर हाई प्रेशर आते आते, ठीक है, अंदर हाई प्रेशर आते क्या होगा, उस पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जाओ, जितना हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। एंड फॉर क्लोज सिस्टम प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही रॉक्स क्या होंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, सिंपली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो रॉक्स लंबे समय के लिए रहते हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मार्बल, क्ले क्या होता है, ये जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रहता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, स्लेट में, SLATE स्लेट में। ठीक है, उसी तरह लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। एंड लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड दैट मेटामॉर्फिक रॉक्स इज कॉल्ड मार्बल। जो मार्बल है मेरा किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स सिंपली सैंडस्टोन देखे होंगे, सैंडस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है, तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखें। अब क्या करेंगे, इग्नियस रॉक्स दो टाइप के होते हैं बेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम लोग क्या किए, रॉक्स को क्लासिफाई किए तीन टाइप में। कौन कौन सा, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स क्या है, इसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, ग्रेनाइट, ओके, और बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जो इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद फॉर्म करता है। और ये सेडिमेंटेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग फिनोमेना दैट इज गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Because of this weathering phenomena such as rainfall, soil erosion, there is a erosion takes place, and this erosion gets settled at a place, and at high pressure they will convert into sedimentary rocks. And the best example of sedimentary rocks is sandstone. ठीक है, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मानो इसी इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे क्ले था, क्ले किसमें कन्वर्ट हो रहा था, SLATE स्लेट में। ठीक है, जैसे आपको लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है, मार्बल में। ये स्लेट या मार्बल क्या है, एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। कौन कौन सा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड intrusive igneous rocks।
intrusive igneous rocks. Igneous rocks classified into two types: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. अब extrusive और intrusive igneous rocks क्या होते हैं? सिंपली देखो क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा, जो igneous rocks का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। अब वॉल्केनिक एरप्शन मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है। अब ये क्या होगा, हमारे एस्थेनोस्फीयर से यहां से क्या होगा, मोल्टेन सब्सटेंस बाहर आएंगे। जब ये बाहर आएंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंस करेंगे, कूल होंगे, कूल होने के बाद क्या कंडेंस होंगे और सॉलिडिफाइड होंगे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये किसका हो रहा है, ये लावा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब याद रखना जो एक्सट्रूसिव होता है, एक्सट्रूसिव वैसे इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं जो अर्थ सरफेस के बाहर आके, जो लावा अर्थ सरफेस के बाहर आके कंडेंस कर जाए और रॉक्स में कन्वर्ट कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स किसको बोलते हैं, मान लो ऐसा कोई जो वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट तो हुआ, बट वो वॉल्केनिक एरप्शन में जो मैग्मा है, जो मैग्मा है, मैग्मा क्या किसको बोलते हैं, जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ सरफेस के अंदर ही रहो, जो क्रस्ट पे ना नहीं आ सकता हो, वैसे मोल्टेन मटेरियल को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और लावा किसको बोलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाए, अर्थ के सरफेस पे उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो किसके कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद बनते हैं, लावा के कंडेंसेशन के बाद बनते हैं। और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं क्या होंगे, मानो यहाँ वेंट है, ठीक है, और क्या हो, जो मोल्टेन मटेरियल है यहां से निकल के थोड़ा दूर गया और बाहर ना आ पाया हो, वो क्या हो, अर्थ के इनसाइड सरफेस में कंडेंस कर जाए। मतलब क्या, वो वहां पर क्या हो, कंडेंस कर जाए, सॉलिडिफाई कर जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने याद किया क्या चीज, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे रॉक्स को बोलेंगे, जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ सरफेस के बाहर आ जाए by the process of volcanic eruption and on the surface of earth, these molten materials that is called lava get condensed or cooled when it comes in contact with the atmospheric air. After condensation it will get converted into solid forms and this solid form is called extrusive igneous rocks. For example, जो बेसाल्ट हमने बोला, जो डेक्कन प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ है, जो पहले वहां पे वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट हुआ, उस वॉल्केनिक एरप्शन से क्या हुआ, मैग्मा बाहर आ गया, और जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। वही लावा क्या किया, अर्थ सरफेस पे कंडेंस किया, कूल हुआ। कैसे कूल हुआ, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और कूल हुआ। जब वो कूल हुआ क्या हुआ, अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसका उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, और जब वो सॉलिडिफाई कर गया उसी रॉक्स को हम लोग ने क्या बोला, हमने बोला एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड बेसाल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, जो उसके बाद इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे रॉक्स होते हैं, सपोज करो जो मैग्मा अर्थ सरफेस पे ना आ पाया हो, वो क्या करे, जो अर्थ के अंदर जो वेंट है यहीं पे ऊपर थोड़ा ऊपर आया हो और वहीं पे क्या हो, कंडेंस कर जाए। ठीक है, उसमें इतना प्रेशर ना हो कि वो अर्थ सरफेस पे आ सके, वो क्या करेगा, अर्थ सरफेस के अर्थ के इनसाइड में ही कंडेंस कर जाएगा। और जो अर्थ के जो मैग्मा कंडेंस कर जाता अर्थ के इनसाइड में ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, रॉक्स को दो टाइप में डिवाइड किए, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स को फर्दर हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉक्स का यूज कहां पे होता है। ठीक है, रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब रॉक्स का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका घर बना हुआ, ठीक है, वो किससे बना होता है, स्टोन से बना होता है। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट बना हुआ, रेड फोर्ट क्या एक बिल्डिंग है,
जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये सब क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि रॉक्स से बनाया हुआ है। सो रॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ओके। जैसे पुराने जमाने में फोर्ट हुआ करते थे, किला हुआ करता था, वो सब किससे बना होता था, स्टोन से बना होता था, ठीक है। उसके बाद और स्टोन का क्या यूज होता, हम लोग क्या पढ़े थे, रॉक्स होता क्या है, रॉक्स आर द सब्सटेंस व्हिच इज मेड फ्रॉम मिनरल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉक से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे माइंस हुआ, कोल निकालते हैं, ये सब कहां से निकलता है, रॉक्स से निकलता है। डिफरेंट मिनरल्स, सिलिका पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, निकल पाया जाता है रॉक्स में, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो ये क्या है, कुछ यूज है। हम अपने इन्वायरमेंट में जहां भी देखें तो वहां क्या ऑब्जर्व करेंगे, रॉक्स के। आप क्या करोगे, अपने घर पे अपने सराउंडिंग को देखो, कहां कहां पे रॉक्स का यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये सब ये पूरे हैं, आज पढ़ना है हमको, फर्स्ट चैप्टर है आपको ज्योग्राफी का, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। इससे मिला बना हुआ उसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इसलिए मेरा बॉडी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लिविंग सब्सटेंस क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। याद रखना, इग्नियस रॉक्स में क्या नहीं पाए जाते बेटा, इग्नियस रॉक्स में क्या नहीं पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं पाया जाते, मतलब प्लांट का रिमेन्स नहीं पाया जाता, एनिमल्स का रिमेन्स नहीं पाया जाता। अब क्या देखो, सिंपली देखो, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, वेदरिंग फिनोमेना के कारण, वेदरिंग फिनोमेना क्या होता है, रेनफॉल, एयर, क्या होगा, इस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। जब उस पे क्या, जैसे मानो डेक्कन प्लेटू है, उस पे क्या होगा, हम एक हाईलैंड है, उस पे क्या होगा, एक फोर्स आके स्ट्राइक करेगा, एयर, विंड का फोर्स, वाटर का फोर्स, वाटर करेंट, रेनफॉल या अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके कारण क्या होगा, इस सरफेस का क्या होगा, इरोजन स्टार्ट होगा। अब मानो, अगर मानो यहां से वाटर आ रही है, अब इस पे क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पेड़ पौधा है, ट्रीज हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये सब है। अब ये क्या होगा, इधर से क्या होगा, इरोजन करके जो इग्नियस रॉक्स था वो मानो टूट टूट के बिकॉज ऑफ वेदरिंग कंडीशन वो क्या होंगे, नीचे आएंगे, और क्या होंगे, जहां पे डेप्थ मिलेगा वहां पे वो क्या करेंगे, सेटल डाउन कर देंगे। क्या करेंगे, वो सेटल डाउन कर देंगे। अभी अपने साथ क्या करेंगे, प्लांट को भी लाएंगे, फिर इसी तरह क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए होता जाएगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस होते जाएगा क्या होगा, एक ही प्लेस पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जिस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बने, एक लैटिन वर्ड से बना हुआ। इग्नियस रॉक्स भी क्या है, इग्नियस भी क्या है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। सेडिमेंट्री भी क्या है, सेडिमेंटम एक लैटिन वर्ड है जिससे मिला हुआ, जिसका मतलब होता है सेटल होना, ठीक है। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में ध्यान दो, क्या लिविंग प्लांट एनिमल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे, हाँ बेटा पाए जाएंगे, ठीक है। क्या इग्नियस रॉक्स में प्लांट पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद हम लोग आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, अब देखो यही रॉक्स है, क्या होगा, अंडर हाई प्रेशर आते आते, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर आते क्या होगा, उस पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर जाओ, जितना हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, एंड फॉर क्लोज सिस्टम प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही रॉक्स क्या होंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, सिंपली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो रॉक्स लंबे समय के लिए रहते हैं वही मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मार्बल, क्ले क्या होता है, ये जब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रहता है ये किसमें कन्वर्ट होता है, स्लेट में, SLAT स्लेट में, ठीक है। उसी तरह लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, एंड लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड दैट
कॉल्ड मार्बल। जो मार्बल है मेरा किसका एग्जांपल है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स सिंपली सैंडस्टोन देखे होंगे। सैंडस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट इज एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या है तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखें। अब क्या करेंगे, इग्नियस रॉक्स दो टाइप के होते हैं बेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए, रॉक्स को क्लासिफाई किए तीन टाइप में। कौन कौन सा? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, इग्नियस रॉक्स क्या है? इसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? ग्रेनाइट, ओके, और बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है? जो इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद फॉर्म करता है। और ये सेडिमेंटेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग फिनोमेना दैट इज गोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Because of this weathering phenomena such as rainfall, soil erosion, there is a erosion takes place, and this erosion gets settled at a place, and at high pressure they will convert into sedimentary rocks. And the best example of sedimentary rocks is sandstone. ठीक है, sandstone क्या है? sedimentary rocks का एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर मानो इसी इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे क्ले था, क्ले किसमें कन्वर्ट हो रहा था? SLAT, स्लेट में। ठीक है, जैसे आपको लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट होता है? मार्बल में। ये स्लेट या मार्बल क्या है? एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। कौन कौन सा? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड intrusive igneous rocks. Igneous rocks classified into two types: extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. अब extrusive और intrusive igneous rocks क्या होते हैं? सिंपली देखो क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा, जो igneous rocks का फॉर्मेशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। अब वॉल्केनिक एरप्शन मानो यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है। अब ये क्या होगा? हमारे एस्थेनोस्फीयर से यहाँ से क्या होगा? मोल्टेन सब्सटेंस बाहर आएंगे। जब ये बाहर आएंगे ये क्या करेंगे? यहाँ पे कंडेंस करेंगे, कूल होंगे। कूल होने के बाद क्या? कंडेंस होंगे और सॉलिडिफाइड होंगे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये किसका हो रहा है? ये लावा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब याद रखना जो एक्सट्रूसिव होता है, एक्सट्रूसिव वैसे इग्नियस रॉक्स को बोलते हैं जो अर्थ सरफेस के बाहर आके, जो लावा अर्थ सरफेस के बाहर आके कंडेंस कर जाए और रॉक्स में कन्वर्ट कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स किसको बोलते हैं? मान लो ऐसा कोई जो वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट तो हुआ, बट वो वॉल्केनिक एरप्शन में जो मैग्मा है, मैग्मा क्या किसको बोलते हैं? जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ सरफेस के अंदर ही रहो, जो क्रस्ट पे नहीं आ सकता हो, वैसे मोल्टेन मटेरियल को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और लावा किसको बोलते हैं? जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाए, अर्थ के सरफेस पे उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो किसके कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद बनते हैं? लावा के कंडेंसेशन के बाद बनते हैं। और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं क्या होंगे? मानो यहाँ वेंट है, ठीक है, और क्या हो, जो मोल्टेन मटेरियल है यहां से निकल के थोड़ा दूर गया और बाहर ना आ पाया हो, वो क्या हो? अर्थ के इनसाइड सरफेस में कंडेंस कर जाए। मतलब क्या? वो वहां पर क्या हो? कंडेंस कर जाए, सॉलिडिफाई कर जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने याद किया क्या चीज? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कैसे रॉक्स को बोलेंगे? जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ सरफेस के बाहर आ जाए
by the process of volcanic eruption, and on the surface of earth these molten materials that is called lava get condensed or cooled when it comes in contact with the atmospheric air. After condensation it will get converted into solid forms, and these solid form is called extrusive igneous rocks. For example, जो बेसाल्ट हमने बोला, जो डेक्कन प्लेटो का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ है, जो पहले वहां पे वॉल्केनिक एरप्शन स्टार्ट हुआ, उस वॉल्केनिक एरप्शन से क्या हुआ, मैग्मा बाहर आ गया, और जब मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा। वही लावा क्या किया, अर्थ सरफेस पे कंडेंस किया, कूल हुआ। कैसे कूल हुआ, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और कूल हुआ। जब वो कूल हुआ क्या हुआ, अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसका उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, और जब वो सॉलिडिफाई कर गया उसी रॉक्स को हम लोग ने क्या बोला, हमने बोला एक्सट्रूसिव igneous rocks, and basalt is the best example of extrusive igneous rocks. ओके, जो उसके बाद इंट्रूसिव igneous rocks कैसे रॉक्स होते हैं, सपोज करो जो मैग्मा अर्थ सरफेस पे ना आ पाया हो, वो क्या करे, जो अर्थ के अंदर जो वेंट है यहीं पे ऊपर थोड़ा ऊपर आया हो और वहीं पे क्या हो, कंडेंस कर जाए, ठीक है, उसमें इतना प्रेशर ना हो कि वो अर्थ सरफेस पे आ सके। वो क्या करेगा, अर्थ सरफेस के अर्थ के इनसाइड में ही कंडेंस कर जाएगा, और जो अर्थ के जो मैग्मा कंडेंस कर जाता अर्थ के इनसाइड में ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव igneous रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, रॉक्स को दो टाइप में डिवाइड किए, मेटामॉर्फिक igneous rocks, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब igneous रॉक्स को फर्दर हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए, इंट्रूसिव igneous रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉक्स का यूज कहां पे होता है। ठीक है, रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, अब रॉक्स का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपका घर बना हुआ, ठीक है, वो किससे बना होता है, स्टोन से बना होता है। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट बना हुआ है, रेड फोर्ट क्या एक बिल्डिंग है जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये सब क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि रॉक्स से बनाया हुआ है। So rocks can be used for the construction of buildings. ओके, जैसे पुराने जमाने में फोर्ट हुआ करते थे, किला हुआ करता था, वो सब किससे बना होता था, स्टोन से बना होता था। ठीक है, उसके बाद और स्टोन का क्या यूज होता, हम लोग क्या पढ़े थे, रॉक्स होता क्या है, रॉक्स आर द सब्सटेंस व्हिच इज मेड फ्रॉम मिनरल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉक से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे माइंस हुआ, कोल निकालते हैं, ये सब कहां से निकलता है, रॉक्स से निकलता है। डिफरेंट मिनरल्स, सिलिका पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, निकल पाया जाता है रॉक्स में, डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो ये क्या है, कुछ यूज है, हम अपने इन्वायरमेंट में जहां भी देखे तो वहां क्या ऑब्जर्व करेंगे, रॉक्स के, आप क्या करोगे, अपने घर पे अपने सराउंडिंग को देखोगे, कहां कहां पे रॉक्स का यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सब ये पूरे हैं, आज पढ़ना है हमको, फर्स्ट चैप्टर है आपको ज्योग्राफी का। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।